नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पटवारी 2020 की तैयारी आपकी किस तरीके से चल रही है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपके इसमें 20 में से अगर 16 के आंसर आपके सही आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपका अंदर पटवारी के अंदर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और दोस्तों अगर आपके 16 से अगर कम आंसर आपके सही आते हैं तो आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके इसमें से टोटल कितने आंसर आपके राइट आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आपको इनमें से किसी क्वेश्चन के जो आंसर आ रहे हैं आप उसका भी आंसर आप यहाँ पर लिखते जाइए। निम्न में से भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भील जनजाति का कौन सा नृत्य नहीं है। गौरी, हाथीमना, मछली या फिर शिकारी। तो आपको भील जनजाति के लोक नृत्य हमने पहले वाले जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। भील जनजाति के नृत्य में आपको एक बार फिर बता देता हूँ। नेजा, हाथीमना, रमणी, घूमरा, द्विचक्री, शिकारी। और ये जो नृत्य हैं वो भील जाति के नृत्य हैं। हमने पिछली बार हाथीमना नृत्य के बारे में बताया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था एसआई के अंदर। तो आपको ध्यान रखना, जो हाथीमना जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है। हाथीमना का जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है। दोस्तों गौरी, हाथीमना और शिकारी ये भील जनजाति के नृत्य है। इसके अलावा घूमरा, द्विचक्री और रमणी, नेजा। तो आपका जो भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मछली नृत्य है वो भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको बताना है राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 1956 को। आपका डी आंसर आपका राइट होगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ। ध्यान रखना दोस्तों 7 चरणों के अंदर एकीकरण जो है वो संपन्न हुआ था। समय आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर समय भी पूछा जाता है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन आपको ध्यान में रखना है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन आपको ध्यान में रखना है, जो कि एकीकरण में समय लगा था, जिसमें दोस्तों आपके 19 रियासतें और 3 जो ठिकाने थे उसका एकीकरण किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको ध्यान रखना है राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सर्वाधिक गहन सिंचित क्षेत्र है। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान का सर्वाधिक गहन सिंचित क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गगगर का जो मैदान है वो राजस्थान का सर्वाधिक गहन सिंचित क्षेत्र है। इसके अंदर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर एवं जो भाखड़ा नागल की जो प्रणाली द्वारा इसके अंदर इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राज्य का सर्वाधिक गहन सिंचित क्षेत्र जो कि ये है आपका गगगर का मैदान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबा रामदेव ने रुणिचा में कौन सा पंथ शुरू किया था। तो आपको पता है दोस्तों बाबा रामदेव के द्वारा रुणिचा में कौन सा पंथ शुरू किया गया था। वल्लभ पंथ, कामड़िया पंथ, हिंदू पंथ या फिर वैष्णव पंथ। तो बाबा रामदेव के द्वारा रुणिचा में जो पंथ शुरू किया गया था वो किया गया था दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, कामड़िया पंथ की जो है शुरुआत वो की गई थी। कामड़िया पंथ की शुरुआत दोस्तों की गई थी। आपको ध्यान रखना है जब इनका मेला लगता है तो मेला भी आपको ध्यान में रखना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला लगता है, जिसमें कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली जो नृत्य है वो किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। दोस्तों आपको बताना है वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। शहनाई, बांसुरी, पुंगी या फिर अलगोजा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई जिसका आकार चिलम के समान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ भरता है? दोस्तों आपको बताना है प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर या फिर जयपुर? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोंक के अंदर जो प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का मेला है वो लगता है। और भाद्रपद एकादशी को इनका मेला लगता है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जावर खान किस जिले में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है जावर की जो खान है वो कौन से ज़िले में स्थित है? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर कोटा? दोस्तों जावरा क्षेत्र जो है उदयपुर के अंदर है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जहाँ पर सीसा व जस्ता का अधिकांश मात्रा में उत्पादन होता है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपके पटवारी एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप इसमें से 16 के आंसर सही देते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके आंसर अगर कम आते हैं तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है, अगर आपको पटवारी के अंदर सिलेक्शन लेना है। दोस्तों आपको निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको खनिज, एक तरफ आपको खनन क्षेत्र दे रखा है। तो बात करें तांबड़ा की, तो तांबड़ा का जो खनन क्षेत्र है वो है आपके टोंक जिले के अंदर, जो कि आपका राजमहल जो है आपके टोंक के अंदर पड़ता है। पन्ना की बात करें तो आपके उदयपुर के अंदर पड़ता है, और उदयपुर का क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है, काला गुमान क्षेत्र के अंदर। कई बार दोस्तों उदयपुर ने लिखकर सीधा क्षेत्र भी दे रखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है काला गुमान क्षेत्र। अब्रक की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर अब्रक का जो क्षेत्र है वो आपको ध्यान में रखना है। और मैग्नीज की बात करें तो सागवा, जो कि बांसवाड़ा के अंदर आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखना है खनिज व खनन क्षेत्र। राजस्थान में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? आपको बताना है राजस्थान के अंदर जो पुरुष साक्षरता है वो सर्वाधिक किस जिले के अंदर है? सीकर, झुंझुनू, जयपुर या फिर कोटा? तो सबसे पहले आपको बता दोस्तों, पुरुष साक्षरता अलग है, साक्षरता अलग, और महिला जो साक्षरता है वो अलग है। दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पुरुष साक्षरता पूछा गया है, जो कि आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झुंझुनू के अंदर पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। केवल अगर साक्षरता की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक आपको ध्यान रखना है कोटा के अंदर, सेकंड पे आता है आपका जयपुर, और थर्ड पर आता है आपके झुंझुनू। दोस्तों अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो आपके फर्स्ट पे आता है कोटा, उसके बाद आपको जयपुर और झुंझुनू। ठीक है दोस्तों। और अगर महिला की बात करें दोस्तों तो महिला के अंदर भी आपके कोटा, जयपुर और झुंझुनू। महिला साक्षरता की बात करें तो फर्स्ट पे आएगा आपके कोटा, महिला में फर्स्ट पे आएगा आपकी कोटा, सेकंड पे जयपुर और थर्ड पर आपकी झुंझुनू आएगा। और यही दोस्तों केवल साक्षरता की बात करें और महिला साक्षरता की बात करें, अगर क्वेश्चन में अगर पुरुष साक्षरता पूछा गया तो आपके फर्स्ट पे आएगा झुंझुनू, फर्स्ट पे आएगा झुंझुनू, सेकंड पे आएगा आपकी कोटा और थर्ड पे आएगा आपकी जयपुर। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? तो आपको बताना है आमेर का कौन सा जो राजा था जिन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह है अकबर के साथ किया था? बारमल, भगवान दास, मानसिंह या फिर पृथ्वीराज? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारमल ने अपनी पुत्री जिसका नाम था हरखाबाई, उन्होंने अपना विवाह अकबर के साथ किया था, जो कि बाद में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कतरियासर में है? तो आपको बताना है कौन से जो लोक देवता है उनकी जो प्रमुख पीठ है वो कतरियासर के अंदर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जसनाथ जी की जो पीठ है वो कतरियासर बीकानेर के अंदर है। संप्रदाय आपको ध्यान रखना है जसनाथी संप्रदाय, पीठ क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कतरियासर बीकानेर। उपास्य देव भी आपको ध्यान रखना है, उपास्य देव कौन से थे? इनके शिव भगवान थे, और संस्थापक इनके जसनाथ जी थे, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सभी जो सीमा है राज्य में कौन कौन सी सीमा लगती है राज्यवर्ती में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके कहाँ पर लगती है, जो अंदर का जो आपका जो जिला है जिसकी सीमा कौन से भी राज्य से नहीं लगती है, वो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं घुमाकर। तो राजस्थान की सबसे जो कम सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो दोस्तों अगर बात करें इसकी तो पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा आपसे ऑप्शन के अंदर दे रखा है दोस्तों। सबसे बात करें सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो है आपके मध्य प्रदेश की, वो है आपको 1600 किलोमीटर।
सेकंड बात करें तो वो है दोस्तों आपके हरियाणा की। थर्ड पर आता है आपके गुजरात। फोर्थ पे आता है दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश। और पाँचवें नंबर पे आता है आपका पंजाब। पंजाब की जो सीमा है दोस्तों वो है मात्र 89 किलोमीटर, जो कि सबसे कम सीमा लगती है। आपका राइट आंसर होगा पंजाब। सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की 1600। दोस्तों आपको सभी याद रखना है, 5 ही आपको याद में रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है, सब सर्वाधिक जो है वो है मध्य प्रदेश की, उसके बाद हरियाणा की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की और लास्ट में है आपकी पंजाब की। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई, तो आपको बताना है राजस्थान पथ परिवहन जो निगम है उसकी स्थापना कब हुई। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों इसका मुख्यालय की ध्यान रखना, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माही कंचन किस फसल की किस्म है। तो आपको बताना है माही कंचन जो है वो कौन सी फसल की किस्म है। मोठ की, बाजरा की, मक्का की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का की जो है यह किस्म है। और दोस्तों मक्का की जो उन्नत किस्म है उसके लिए राजस्थान का कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वो आपके बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर मक्का की किस्में माही कंचन, माही धवल विकसित की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पिडमांट मैदान का विस्तार है। दोस्तों आपको बताना है पिडमांट का जो मैदान है उसका विस्तार कहाँ पर है, झालावाड़, भरतपुर, राजसमंद या फिर हनुमानगढ़। तो आपका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद के अंदर जो देवगढ़ के निकट जो ऊंचे जो टीलेनुमा का जो भूभाग है, देवगढ़, राजसमंद, आपको ध्यान में रखना है, उसका जो भूभाग है उसको पिडमांट का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाजम छपाई का प्रमुख केंद्र है। तो आपको बताना जाजम छपाई का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर या फिर अकोला, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकोला, चित्तौड़गढ़। दोस्तों जाजम छपाई के लिए चित्तौड़गढ़ का जो अकोला है वो विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो आपको बताना है फोलरी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है, नाक में, गले में, पैर में या फिर सिर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, आपका राइट आंसर होगा पैर के अंदर। पैर की जो उंगलियों है उंगलियों के अंदर पहना जाता है फोलरी नामक आभूषण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुमल क्या है, लोक नृत्य, फड़, लोकवाद्य या फिर लोकगीत। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो मुमल है वो फड़ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। दोस्तों आपको बताना है उत्तर भारत का जो प्रथम सर्प उद्यान है वो कौन सा है, जो कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा के अंदर स्थित है। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान आपके कोटा के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी कौन से माह में आती है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे को बताना है, गणेश चतुर्थी कौन से माह में आती है, कार्तिक में, सावन में, आषाढ़ में या फिर भाद्रपद में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाद्रपद में आती है। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी को आपको ध्यान में रखना है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ पर इनका मेला लगता है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। दोस्तों आपके इसमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।